जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रद्द हुए करीब 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। खास तौर से बीजेपी इस मुद्दे को खूब हवा दे रही है। एक तरफ राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये सवाल कर रही है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। वो धारा 370 पर अपना स्टैंड साफ करें। राहुल गांधी बुधवार को जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने यहां ये दावा किया कि जम्मू कश्मीर को पुराना स्टेटहुड लौटाएंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हटा देंगे। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कई बड़े वादे किए, लेकिन धारा 370 को लेकर कुछ नहीं बोले। हालांकि उनकी सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में साफ कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 ए की बहाली की जाएगी, साथ ही 35 ए की भी बहाली की जाएगी। कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को चुनाव में जाने से पहले आर्टिकल 370 पर अपना रुख साफ करना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को भी आरक्षण और राष्ट्रवाद के खिलाफ बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस से 10 सवाल भी पूछे हैं। शाह ने पूछा, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35 ए को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में लिखित दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश के सामने अपनी आरक्षण नीति को स्पष्ट करना चाहिए। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अनुच्छेद 370 पर सीधे तौर पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा जम्मू कश्मीर की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्यधिक संवेदनशील और विवादास्पद विषय है। अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला मोदी सरकार की ओर से 2019 में लिया गया था और ये बीजेपी का प्रमुख एजेंडा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर भी मतभेद देखने को मिलते रहे हैं। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में धारा 370 पर चुप रहना कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। माना जा रहा है ये कि पार्टी के आंतरिक संतुलन और बाहरी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए ये नीति अपनाई जा रही है। बता दें कि बीजेपी ने धारा 370 के मुद्दे को हमेशा अपने राष्ट्रवाद के एजेंडे से जोड़ा है और कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी करार देने की कोशिश की है। राहुल गांधी की पूरी कोशिश है कि वो इस मामले पर चुप रहकर पार्टी की हितों की रक्षा करें, लेकिन चुनाव में राहुल गांधी के इस रुख को जनता किस तरह देखती है, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।